जिस महीने देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हों, शनिदेव और राहु की बनी हुई युति जब महीने के मध्य प्रवास क्रम के आगे समाप्त हो रही हो, तो उस महीने का मासिक राशिफल मिथुन राशि के महानुभावों के लिए यानी मई 2025 का मासिक राशिफल बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। शनिदेव दशम भावस्थ प्रवेश कर चुके हैं। 14 मई 2025 वो तारीख रहेगी जहां प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे और प्रथम भाव के साथ में हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मिथुन राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति बाधक अधिपति होते हैं, शत्रु राशि स्थान में है, परंतु जब भी गुरु यह प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में हो और वो भी उत्तरोत्तर बलि केंद्र यानी कि कर्म भाव का आधिपत्य लेकर और व्यापार भाव गृहस्थ भाव का आधिपत्य लेकर प्रथम भाव में हो, तो यूं जान लेना चाहिए कि व्यक्ति धैर्य की पराकाष्ठा के साथ में चल रहा है और उस धैर्य की पराकाष्ठा के साथ में चलता हुआ अपनी जीवन यात्रा को एक अलग भाव के साथ में समग्र तौर पर रखने का यत्न प्रयत्न कर रहा है। ये समय किसी भी बोझल एहसास के साथ में आपके लिए नहीं है। इस समय के धारा प्रवाह क्रम में कोई इंटरव्यू सामने निकल कर आता है, कोई भी मेजर फोल्ड ऑफ चेंजेस सामने निकल कर आते हैं। 14 मई 2025 के बाद में आप उन चेंजेस को अपने साथ बहुत अच्छे से जोड़ने वाले हो सकते हैं। स्पष्टता इस बात की रखिएगा कि निर्णय में यहाँ पर थोड़ा सा समय लग सकता है, परंतु वहां से हमको व्यग्र नहीं होना है, इम्पेशेंट अप्रोच के साथ में बिल्कुल भी नहीं आना है। गौर कीजिएगा 10th हाउस की लॉर्डशिप फर्स्ट हाउस में है, बुध राशि स्थान में है। बुध स्वयं इस महीने के 15-17 दिनों में मंगल राशि स्थान में यानी शत्रु राशि स्थान के साथ में रहने वाले होंगे, परंतु प्रथमेश का लाभ भाव में होना आपके लिए वित्तीय स्तर पर बेहतरी को लेकर आता है। जो आप परेशानियों की वजह में धनागमन को देख रहे थे, उससे मुक्त होकर अब ये जीवन यात्रा नव आधार प्रदत्त करके आपको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है, जहां से कोई भी और चिंता की महीन रेखा आपको डिस्टर्बेंसेस के साथ में लेकर चलने वाली बिल्कुल भी नहीं होती। ये अटमोस्ट क्लैरिटी की बेसिस आप अपने साथ में बनाकर रखिएगा। वहीं सेकंड हाउस के साथ में डिस्कशन करें तो मंगल पूरे ही महीने यहाँ नीचस्थ आधार के साथ में रहेंगे। एक तरह से 6th हाउस की लॉर्डशिप और 11th हाउस की लॉर्डशिप सेकंड हाउस में रहेगी, यानी रोगेश और लाभेश धन भाव में है परंतु नीचस्थ है। इसलिए ये स्पष्ट करने की जरूरत है कि यहाँ वाणी पर नियंत्रण रखें। जो कोई भी फैमिली की पोजीशन से वहाँ आपको जल्दबाजी में कमिटमेंट के अप्रोच से पूरे तरीके से बचकर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे। यहाँ पर आपके लिए जो धनागमन की स्थितियां हैं उसके साथ में एब्रप्ट ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। एकदम रुकावट आई, आप परेशान हो गए, ऐसी स्थितियों से संभलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी आदेश आया है उसको डिकोड होने दीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए, पेशेंस के साथ में चलिएगा तो क्लैरिटी रहेगी। इंपल्सिव बेस घातक हो सकता है। हालांकि प्रथम भाव के बृहस्पति ने बहुत सारी स्थितियों को अब संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न आपके लिए चेष्टापूर्वक बना दिया है। इसी समय के आधार में आप यहाँ ओवर एक्साइटेड होकर अपनी जर्नी में किसी भी तरीके के कमिटमेंट से स्वयं को दूर रख कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। यह भी विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो पराक्रम भाव के अधिपति सूर्य देव का शुरुआत में लाभ भाव में होना और उसके बाद में द्वादश भाव में होना, ये स्पेसिफिक क्लैरिटी है कि विदेश संबंधित कामकाज के साथ में तीव्रता बनी हुई है। आपके साथ कॉर्पोरेट कल्चर की जॉब की पोजीशंस जुड़ी हुई है। भाग दौड़ अत्यधिक स्तर पर आपके समक्ष रह सकती है, परंतु वही भागदौड़ परिणाम भी लेकर आ रही है। यहाँ पर शुरुआती 14 दिनों के साथ में कोई भी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन का लेटर सामने आना था, इंक्रीमेंट की पोजीशंस का सामने आना था, आप अपनी बढ़ोतरी को नए सिरे के साथ में देखना चाह रहे थे, वो सारी स्थितियां व्यवस्थित क्रम के साथ में आपके लिए है, परंतु अनिद्रा से संबंधित परेशानियां भी कुछ हद तक आपको पशुपेश में डाल सकती है। उससे स्वयं को समग्र तौर पर संभालने का प्रयत्न आपको करते चले जाना चाहिए। भाइयों के साथ में किसी भी कामकाज की स्थितियां हैं, बहुत अधिक धैर्यशाली होकर खुद को वहां पर आगे आप बढ़ाइएगा। 4th हाउस की अप्रोच केतु जाते हुई यात्रा के साथ में है। कुछ दिनों में पराक्रम प्रवेश करेंगे। जो मोह जनित स्थितियां थी अब वो कम हो रही है।
वात्सल्य अतिरेक के साथ में है, कमीशन संबंधी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं, आप अपने किसी भी नए वेंचर को एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ने की तैयारियों के साथ में थे। चतुर्थ भाव की ये यात्रा वहाँ पुनश्च है और पूर्णतया आपके लिए सहयोग के आयाम प्रदर्शित करती है। यहाँ शुरुआत के 18 दिनों में भूमि संबंधित निर्णय में जितना संभला जाता है उतनी बेहतरी। हालांकि चतुर्थेश लाभ भाव में रहेंगे, परंतु फिर भी आप धैर्यवान होकर स्वयं को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में बहुत गहराई से बनाकर रखें। ये भी याद रखें कि फोर्थ हाउस की इस अप्रोच के साथ में जो आपके लिए यहाँ पर कोई भी बड़े कामकाज की शुरुआत की अवस्था सामने निकल कर आ रही है, तो शुरुआती 18 दिनों में पूरे तरीके से खुद को धैर्यशील करके आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। यह विनम्र निवेदन एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में शुरुआत 14 एवं 18 मई के बाद की जा सकती है। तो वहीं अब चर्चा करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव के अधिपति का दशम भावस्थ क्रम के साथ में होना, राहु शनिदेव और शुक्र के साथ में होना, ये स्पष्ट अवस्था का निर्माण क्रम है कि आपके लिए स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई अप्रोच एक अलग कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ में चल रही है। इस समय की अवस्था पूर्वाभास की ताकत आपको बहुत गहराई से दे रही है। संतान पक्ष के साथ में चलती हुई यात्रा का ये क्रमबद्ध सिरा और अधिक व्यवस्थाओं के साथ में आपको आगे की ओर गतिमान करने वाला रहेगा, जिसमें कोई भी और डाउटफुल कंसर्न्स आपके साथ में नहीं है। ये वो समय अंतराल है जहां पर आप किसी भी रिलेशन के साथ लंबे समय से चलते रहे हैं। शनिदेव शुक्र कुछ समय के लिए साथ में है, तो उस संबंध में हामी भरने की प्रक्रियाओं के साथ में जीवन यात्रा को जो जुड़ाव के क्रमबद्ध सिरों में देखना होता है, उस और भी स्वयं को आप व्यवस्थित क्रम में लेकर चलते चले जाइएगा। डाउटफुल बेसिस बिल्कुल भी नहीं है। वहीं चर्चा षष्ठ भाव की। षष्ठ भाव के अधिपति जो स्वयं मंगल हैं, उनकी स्थितियां द्वितीय भाव में है। आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं तो अपने कामकाज में बहुत ज़्यादा संभल कर रहिएगा और रक्त संबंधी विकारों से सावधानी जितनी बरतेंगे आप, उतनी ही पॉजिटिविटी अपने साथ में आप यहाँ लेकर आते चले जाएंगे। ये स्पष्टता रखें कि जब 6th हाउस की लॉर्डशिप 2nd हाउस में हो तो पारिवारिक स्तर पर कोई भी व्यक्ति लंबे समय से आपके लिए शत्रुवत स्थितियों का निर्माण कर रहा था, बारंबार आपको नकारात्मक करने का प्रयत्न कर रहा था, उससे मुक्त होकर आगे बढ़ने का किंचित प्रयत्न करना आपके लिए बेहद जरूरी है। याद रखिएगा कि यहाँ बाहरी शत्रु हावी नहीं है, भीतरी शत्रुओं के क्रम हावी है और उससे मुक्त होकर चलता हुआ जीवन आपके लिए काफी हद तक सार्थकता के क्रम का नवनिर्माण कहा जाएगा और जीवन की स्थिरता जिस स्वरूप में आप देखना चाहते हैं वो भी आपके साथ साथ रहती चली जाएगी। 7th हाउस के डिस्कशन के साथ में चलें तो सप्तम भाव के अधिपति का प्रथम भाव में होना, पुनः 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखना गृहस्थ पक्ष के साथ में भरपूर जुड़ाव दे रहा है। बिजनेस की पोजीशंस में जो बर्डन्स बने हुए थे, जो डिस्टर्बेंसेस बने हुए थे, जिस वजह से आप दुविधाओं के साथ में ग्रसित थे, उससे पूर्णकालिक तौर पर मुक्त होकर चलती हुई यात्रा अब आपके लिए कहीं पर भी किसी भी अवस्था के साथ में बहुत अधिक परेशानियों के सबब नहीं बनाया करती। आप जिस विराट स्थिरता के साथ में स्वयं को लेकर चलना चाहते हैं, उसका एक एक उपयोगी क्रम और उसकी एक एक क्रमबद्ध व्यवस्था यहाँ आपके जीवन के संचालन को अत्यधिक सकारात्मक पक्ष के साथ में जोड़ने का यथेष्ट मार्ग बनाती चली जा रही है, जिसमें कोई भी और चिंता के सम्यक आधार सामने नहीं है। इस बात की स्पष्टता अपने साथ बारंबार रखिएगा कि सप्तमेश का जो प्रथम भाव में होना है, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज हो, एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग प्रोस्पेक्ट हो, स्टेशनरी को रिलेट करते हुए कोई भी अप्रोच हो, वो आपके साथ अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को यहाँ रेजेंबलेंस में रखती चली जाती है। वहीं अष्टम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो अष्टम भाव के अधिपति का यहाँ दशम भाव के साथ में होना रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में व्यापक और व्यवस्थित स्थितियां आपको देता है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में, जैसा हमने पराक्रम की चर्चा समय भी कहा था कि आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ रेजेंबलेंस में है। आपने पीएचडी जैसे कोई भी अप्रोच की शुरुआत की है, भाग दौड़ आ सकती है, डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, बारंबार मन के भीतर भटकाव आ सकते हैं। उन सभी से मुक्त रहकर अपनी यात्रा को यथेष्ट क्रम के साथ में आगे बढ़ाते चले जाना व्यवस्थित मार्ग माध्यम कहा जाएगा, जहाँ से कोई भी और चिंता के सिरे आपके समक्ष निकल कर आने वाले नहीं होते।
नवम भाव की यात्रा अति महत्वपूर्ण है। देखिए भाग्येश अब कर्म भाव प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए आपके लिए अब भाग्य के साथ साथ कर्म की भाग दौड़ बढ़ रही है। टेक्निकल फील्ड के साथ में यदि आप जुड़े हुए हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तब तो यहाँ कोई भी तरीके की नकारात्मकता नहीं है। जो आपके भीतर लंबे समय से कुछ बातों को लेकर भय बने हुए थे, आप अपने भीतर के तर्क के साथ में उन सारी स्थितियों से जीत कर आगे बढ़ने का यथेष्ट क्रम बनाने का कार्य कर सकते हैं, जिसमें कोई भी और दिक्कत एवं दुविधा आपके समक्ष मौजूद नहीं। ये निवेदन करना चाहेंगे कि नवमेश द्वादश को, चतुर्थ को और साथ ही साथ गृहस्थ भाव को देख रहे हैं। यहाँ आप खर्चों के साथ में सामंजस्य बिठाएं, भूमि संबंधित स्थितियों में थोड़ा सा रुक कर चलें, गृहस्थ पक्ष को जितना प्रोत्साहित करते हैं उतना ही आप जीवन के क्रम के साथ में उनके लिए बेहतरी को और अधिक व्यवस्थाओं के साथ में लेकर आते चले जाते हैं। वहीं हम यदि कर्म भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ जो स्केप्टिक ड्रिवन अप्रोच थी, लंबे समय से डाउटफुल बेसिस जो बने हुए थे, आप उनसे पूरे तरीके से हट रहे हैं। एक जो कंड्यूसिव बेस आपके वर्किंग पोजीशंस में बनना चाहिए वो बहुत अच्छे से मौजूद है। ये जो 10th हाउस के अप्रोच में शुक्र, शनिदेव और राहु की स्थितियां है, स्पष्ट करती है कि खुद को मैनेज करने में काफ़ी हद तक जोर लगाना पड़ सकता है श्रीमान। हालांकि दशमेश प्रथम भाव में है, इसलिए धीरे धीरे आप खुद को मैनेज करने वाले ही होंगे, परंतु पॉजिटिविटी के जो बेसिस हैं वो कांस्टेंट अप्रोच में आपके साथ में बनते चले जाते हैं, जिसमें कोई भी मेजर लेवल के डिस्टर्बेंसेस के अप्रोच आपके साथ यहाँ क्यूमुलेशन में निकल कर नहीं आती। पिता के साथ वैचारिक विद्रोह से पूर्णतया आप बचिएगा। 11th हाउस की यदि हम डिस्कशन करते हैं तो बुध की स्थितियाँ यहाँ पुनः पंचम भाव को दिख रही है। स्टॉक को रिलेट करते हुए अप्रोच में पॉजिटिविटी है। कमीशन संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट एजेंट या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में कॉन्ट्रैक्टरशिप के साथ में आप चल रहे हैं, तब भी इस समय के व्यवस्थित आभा को अपने साथ बड़ी गहनता के बोध में लेकर चलिएगा। यहाँ से कोई भी और नकारात्मकता के भाव आपके समक्ष प्रस्फुटित होने वाले बिल्कुल भी नहीं होते। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी ज़रूर बनाकर रखिएगा। 12th हाउस के साथ में सूर्य की स्थितियाँ हैं। अनिद्रा से संबंधित क्रम आपके सामने कहीं ना कहीं निकल कर आ सकते हैं, उससे संभल कर चलने का पूरा प्रयत्न करें। द्वादशेश की स्थितियाँ दशम भावस्थ आधार के साथ में रहने वाली होगी। इसी वजह से याद रखिएगा कि खर्चों में भी आपके लिए निवेश की स्थितियां हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में किसी भी व्यक्ति विशेष पर अत्यधिक भरोसा करना ठीक नहीं है। विदेश संबंधी कार्यों में जरूर है कि शुरुआती भागदौड़ के बाद प्रखर स्तर के परिणाम आपके समक्ष प्रतिध्वनित होते चले जाते हैं। यहाँ से कोई और डाउटफुल कंसर्न नहीं। ये निवेदन करना चाहेंगे कि जहाँ पर भी स्लीपलेसनेस की अप्रोच आपके सामने निकल कर आती है, वहाँ खुद को एक रिदम के साथ में फॉर्म कीजिएगा कि इस कार्य के साथ में ये परिणाम आ सकते हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मुझे इस कार्य के साथ में बहुत अधिक गुंजाइश नज़र नहीं आती, मैं वहाँ खुद को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये अगर अप्रोच आप बनाकर रखते हैं तो अनिद्रा से संबंधित स्थितियों में भी काफ़ी हद तक आप खुद के लिए व्यवस्थित होने वाले हो सकते हैं। तो ये था मिथुन राशि के महानुभावों के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।